तो देखो इक्वेशन बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, यही टंटा है और यही कंसेप्ट इस चैप्टर में चलने वाला है। देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है अगला वाला। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम इतना, निकालना क्या लास्ट में, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें निकालनी है। अब फ्रैक्शन क्या होती है? एक फ्रैक्शन वो होती है जो अपॉन में लिखी जाए, जिसके अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो दो चीजें निकालनी है, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा न्यूमिनेटर को, लेट न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। समझ में आई बात? न्यूमिनेटर को मैक्स मान लेंगे और डिनोमिनेटर को वाई मान लेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना? हमारा फ्रैक्शन बना x अपॉन में y, ठीक है। तो मतलब अब हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने लेट कर लिया है, जो हमें निकालना था उसको लेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11, अगर हम 2 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें जी, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 9/11। तो हमारी बात ये कंसेप्ट है कि फ्रैक्शन हमने क्या लेट कर लिया, x अपॉन y। अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करूं, तो हमारी फ्रैक्शन बनेगी 9/11। तो एक कंसेप्ट के हिसाब से हमने एक रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये इक्वेशन है हमारी? नहीं। इसको आगे और सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो। तो देखो इसको 11 से करना पड़ेगा, 11x + 2, और इसको करना पड़ेगा 9y + 2, ठीक है। 11x + 22, 9y, 9 2 जा 18। अब देखो 9 इधर आ जाएगा, 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। तो इक्वेशन बनी आपकी 11x - 9y इज इक्वल टू -4। दिस विल बी कंसीडर्ड एज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। अब अगली इक्वेशन में चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर मैं 3 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं, 3, किसमें, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में। मतलब दोनों में मैं अगर 3 ऐड कर दूं, ये लिखा ना, इफ 3 एडेड बोथ टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/6। अभी हमें कंसेप्ट बताते जा रहे हैं, हम इक्वेशन निकालते जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 3 और ये हो जाएगा 5 × y + 3, ठीक है। 6x + 18, 5y + 15। अब इसको आप सॉल्व करो, 6x - 5y, 15 - 18, then you will get your final equation which will be 6x - 5y is equal to -3। This is your second equation, ठीक है भाई। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी, हमें 2 कंडीशन दी गई, 2 इक्वेशन बना दी। नाउ आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई। किसी भी इक्वेशन में से एक एक्सक्यूएल निकाल दो और उसकी दूसरी वाली में उसको पुट कर दो। एक बार आप इसको करो सब्स्टिट्यूशन को, ना आए तो आप मुझे बताना, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ आपका इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन का। एक बार ना इसको पॉज करके इसको सॉल्व करो आप सामने बैठ के, और उसके बाद यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ कि आपकी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 7/9, ठीक है। क्योंकि देखो आप करोगे तो ही मजा है, ये मूवी नहीं है एक कि आप बस आई यूट्यूब पे वाला आपने मूवी देख ली, 1 घंटे की ये वीडियो देख ली और आपको आ जाएगा ये चैप्टर। मैथ्स करने की चीजें देखने की नहीं, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन